अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फैसलाबाद के कौमी असम्बली के दो हलकों की। ये दोनों फैसलाबाद शहर के कौमी असम्बली के हलके हैं, NA 101 और NA 102। ये दोनों हलके 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जीते थे। अब यहाँ क्या पोजीशन है, कौन से उम्मीदवार हैं, कौन जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ गया, कौन अभी तक तहरीक इंसाफ में है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो किन को यहाँ से टिकट जो है वो देना चाहती है, या जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो कौन से हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम फैसलाबाद से कौमी असम्बली के दो हलकों के बारे में बात करेंगे। पहला हलका जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है NA 101, क्योंकि अब नंबर चेंज हो गए हैं हल्का बंदियों में, तो अब ये जो हल्का है ये अब NA 101 कहलाता है। ये मंसूराबाद, मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी और उसके मुहल्का इलाकों के ऊपर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है, जिसमें मंसूराबाद और दीगर इलाके भी आते हैं। यहाँ जो ये जो हल्का है, यहाँ से फैजुल्लाह कमुका जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। उन्होंने मियाँ अब्दुल मन्नान को शिकस्त दी थी 2018 के आम इंतखाबात में। यहाँ जो है कुल वोटर्स जो हैं वो 4,20,767 टोटल वोटर्स हैं, और वोटों के एतबार से ये का बड़ा हल्का है। और यहाँ से जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, फैजुल्लाह कमुका जीते थे। 2013 में यहाँ से मियाँ अब्दुल मन्नान जीते थे। 2008 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजाज़ विर्क जीते थे। अब सूरत हाल ये है कि फैजुल्लाह कमुका वो 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ गए, और अब वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत ज़रूर वो कर रहे हैं। अब टिकट जो है, गालिब इम्कान ये है कि शायद लतीफ़ नज़र गुजर जो हैं, जो सूबाई वज़ीर भी थे, पिछली दफ़ा MPA जीते थे यहाँ से, गालिब इम्कान ये है कि तहरीक इंसाफ शायद उनको टिकट दे। और अगर वो वहाँ से ये आते हैं, क्योंकि यहाँ 3-4 यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे कमुका बरादरी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, और अगर फैजुल्लाह कमुका हमायत करते हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की, तो इन यूनियन काउंसिल्स में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को अच्छा खासा वोट जो है वो मिल सकता है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने मियाँ अब्दुल मन्नान यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे। इस दफ़ा जो है वो यहाँ से शेख यूसुफ, जो सनतकार हैं, अमीर आदमी है, वो मैदान में कूदे हैं, और गालिब इम्कान ये है कि शायद टिकट उनको मिल जाए। तो अगर शेख यूसुफ को टिकट मिलता है और दूसरी तरफ लतीफ़ नज़र गुजर या कोई और PTI का उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरता है, तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने की तवक्को है इस हल्के के अंदर। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन की, तो फैजुल्लाह कमुका ने 1,22,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, जबकि मियाँ अब्दुल मन्नान मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने 94,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कोई 28,000 वोटों का फ़र्क था PTI के और मुस्लिम लीग नून के। जबकि 2013 में एक काफ़ी बड़ी लीड से मियाँ अब्दुल मन्नान मुस्लिम लीग नून के जीते थे। तो अब अगर उम्मीदवार चेंज होंगे तो हालांकि इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून के भी इस दफ़ा उम्मीदवार इस हल्के से चेंज होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार यहाँ से तब्दील होंगे। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का भी फैसला नहीं हुआ, अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो वो भी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। इस हल्के में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है। जो पिछली दफ़ा की सूरत हाल थी वो इस दफ़ा नहीं है। पिछली दफ़ा शहर की चारों कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ फैसलाबाद से जीत गई थी। इस दफ़ा काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। अगरचे तहरीक इंसाफ जो है वो पॉपुलर वोट उसका मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा नजर आता है इस हल्के में, लेकिन क्योंकि पिछली दफ़ा फैजुल्लाह कमुका खुद थे, अब वो खुद उम्मीदवार नहीं है, तो वो जो कमुका बरादरी का उनको वोट मिला था बहुत ज़्यादा, वो सहूलत जो है अगर कोई और उम्मीदवार हुआ तो उसको शायद वो मैसर ना हो। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा कौमी असम्बली के हल्का NA 101 के ऊपर।
इसी तरह अगर हम बात करें कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 102, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबद शेर अली हैं। चौधरी आबद शेर अली जो है वो 2002, 2008, 2013 3 लगातार इलेक्शन जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन फिर 2018 में चौधरी फरोख हबीब जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उन्होंने उनको कोई 2,500 वोट के फ़र्क से जो है वो शिकस्त हो गई थी आबद शेर अली को। उसके बाद आबद शेर अली जो हैं वो लंदन चले गए थे एग्ज़ाइल में, फिर वापस आए। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़िमनी इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए थे। लेकिन 80,000 वोट उन्होंने उस वक्त भी मुश्किल हालात में जो है 80,000 के करीब वोट लिया था। इमरान खान साहब ने 1 लाख के करीब वोट लिया था। तो आबद शेर अली जो हैं वो इस हल्के से काफ़ी मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं और मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो उन्हीं को मिलेगा। जबकि इस हल्के से चौधरी फरोख हबीब जो पिछली दफ़ा जीते थे, उन्होंने चौधरी आबद शेर अली को शिकस्त दी थी, वो अब चले गए हैं IPP में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ख़ास कैंपेन शुरू नहीं की है। वो कोई बहुत ज़्यादा सरगर्म भी नज़र नहीं आते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस हल्के से तहरीक इंसाफ जो है वो किसको मैदान में उतारती है, क्योंकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के MPA भी जीते थे पिछली दफ़ा, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को हराया था, मियाँ वारिस अजीज़, वो भी कौमी असम्बली के हल्के के उम्मीदवार हैं। जबकि 2-3 और उम्मीदवार भी इस हल्के में हैं जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट फाइनल नहीं किया। आबद शेर अली का टिकट कन्फर्म है, वो कैंपेन भी कर रहे हैं और अब जो है वो सुलह हो गई है राना सनाउल्लाह के साथ। और राना सनाउल्लाह के जो दामाद हैं, उनके भतीजे भी हैं, राना अहमद शहरयार, वो और आबद शेर अली मिल के इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं। वरना इस हल्के में सूरत हाल ये होती थी कि राना सनाउल्लाह सूबाई असम्बली के हल्के पर इलेक्शन लड़ते थे, कौमी असम्बली में आबद शेर अली इलेक्शन लड़ते थे। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे होते थे, अपने लिए वोट मांगते थे। जबकि पूछता था कि ऊपर के वोट का क्या करना है, तो वो कहते थे जो आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी डाल दें। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट गालिब इम्कान यह है कि मलक असगर अली कैसर को जाएगा, जो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक दफ़ा MPA मुंतखब हुए थे लेकिन MNA का इलेक्शन अभी तक वो नहीं जीत पाए हैं और वोट भी उन्होंने बहुत कम लिए थे पिछली दफ़ा। तो वो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। तो अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे किन को टिकट देती है, कौन जो है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ता है। बहरहाल ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा। आबद शेर अली यहाँ बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल है उसमें एक मजबूत उम्मीदवार नज़र आते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून का वोटर पूरी तरह से बाहर निकला और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को पूरी तरह मोबिलाइज करने में कामयाब हुई, तो इस हल्के में दिलचस्प मुकाबला होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 के इंतखाबात में बहुत क्लोज मुकाबला हुआ था, जब तहरीक इंसाफ जो है वो फैसलाबाद शहर में उसकी लहर जो है वो चली हुई थी। लेकिन अब वो सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आती है फैसलाबाद शहर में। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ का वोटर कितनी बड़ी तादाद में निकलता है 8 फरवरी को, और मुस्लिम लीग नून का जो वोटर और सपोर्टर है वो कितनी बड़ी तादाद में निकलता है, और फिर जो आज़ाद वोटर्स हैं वो किस पार्टी का रुख करते हैं, किस पार्टी को ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो वोट डालते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे जो तय करेंगे कि जो है इस हल्के में कौन जीतेगा। लेकिन सुलह होने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो आबद शेर अली हैं उनकी पोजीशन इस हल्के से काफ़ी बेहतर और मजबूत नज़र आ रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।